तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सामान्य ज्ञान के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट को करा दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी चैनल पे। आप जाके वहाँ से वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपका सामान्य ज्ञान के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। और एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि 38 में से आपने कितना स्कोर किया, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो शुरू की गई थी वो आपकी 2015 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, छऊ नृत्य युद्ध परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है, यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है छऊ नृत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका हीलियम हाइड्रोजन तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सब आते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नीलापट पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, वो है आपका आंध्र में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, वो है आपका नीलापट्टू। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भैया इसी अगले, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। तो है आपका सैयद अहमद खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आप लोग के लिए, गुजरात में शुरू की गई अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग की रहना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसको आप लोग कवर करेंगे। नंबर जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका डी वाला, यानी क्या हो जाएगा डी वाला आपका, योजना के तहत श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में उनके बच्चों को 2 लाख रुपए की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये वाला गलत है और बाकी सब क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं भैया, 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद जनगणना अभियान कहा जाने लगा। तो कौन सा अभियान कहा जाने लगा भैया, तो वो है आपका 7वां, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट आप लोग आसानी से मिलता रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया उसको देख लेते हैं भैया, सबसे गहरा भूपरिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। 1 मार्च क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है। तो वो है आपका श्रीलंका, जो आपका आसियान का हिस्सा अब नहीं रहा। महानदी का उद्गम, ठीक है, की उच्च भूमि से होता है। तो वो कहाँ से होता है भैया महानदी का उद्गम, वो होता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 11, तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया और कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था आपका 1575 में, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी भैया, 3000 साल पहले, ठीक है। और भारत क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं। तो वो है आपके पारसी। अब अगला 14वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सरोद वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने वाला है, सरोद वादक कौन से हैं भैया, जरीन शर्मा, इसको आप लोग कवर करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है भैया। तो वो हैं आपके अरुंधति राय, ये दोनों हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 16वां देख लेते हैं आपका क्या बोला है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। तो जो आपका 16वें का आंसर हो जाएगा वो है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं भैया, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो कौन सी ली गई भैया, आप लोग को पता होगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं भैया। उससे पहले एक चीज़ और आप लोग को बता दें, अगर आप लोग को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करना है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर जी हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, ठीक है। तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोला है भैया,
तो भैया जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है आपका कामेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरता दिवस मनाया जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 18 नवंबर को। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक मिनट देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है आपका ये 18 नहीं, इसको आप लोग 16 कर लिएगा, 16 नवंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा भैया ना वो हो जाएगा आपका 3 सीटें प्रदान की जाती हैं। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी और आईपी का पूर्ण क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है उसको बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। 23वां देख लेते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है आपका फैजाबाद में। ठीक है, इसको भी आप लोग कवर कर लेंगे। अब 24वां देख लेते हैं भैया। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के केंद्र सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो जो करेगी ना भैया वो आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इसको आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो सूची 1 से सूची 2 में जो मिलान करने वाला है वो हो जाएगा पहले का सोनभद्र जो है आपका चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और जो इलाहाबाद है वो शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड के लिए है, और जो आपका ये है क्या नाम है ललितपुर, ये है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, और जो मिर्ज़ापुर है वो तांबा के लिए। तो 4, 3, 1 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि किस ऋषि को समर्पित है भैया? तो जो आपका ऋषि जी हैं वो है आपके व्यास जी। व्यास जी को जो है आपकी गुरु पूर्णिमा समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 27। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो जो उगाई जाती है भैया वो आपकी हो जाएगी बुंदेलखंडी क्षेत्र में। ठीक है, अब आपका 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो वह है आपकी झांसी में। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका वो दिया गया है। ऑपरेशन शेष जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया था का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? तो वह है आपकी इमारती लकड़ी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या रहा? तो जो आपका विषय रहा भैया भ्रष्टाचार को ना कहो, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य में कालेसर राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ को देखा गया है? तो जो देखा गया था भैया वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं आपका। 32 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो है गूगल अर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो ये आप लोग क्वेश्चन बहुत पहले से पढ़ते आ गए हैं। तो एम्पियर की एसआई इकाई जो है विद्युत प्रवाह है। ठीक है, इसको आप लोग कवर करेंगे। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं मतलब एक हिस्सा नहीं है? तो वह है आपका मस्कट। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं आपका क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहरीन की राजधानी। तो बहरीन की राजधानी इनमें से सबको पता होगा भैया कि बहरीन की राजधानी जो होती है वो होती है आपका मनामा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है। तो किसके साथ आवरण करना है भैया? वो है आपका जस्ता के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। C60 एक अणु जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो वो है आपका
12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, जिसमें C60 के अणु होते हैं। अब लास्ट और 38वां क्वेश्चन जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप लोग कवर करेंगे यानी नोट करेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका चेन्नई में। इसको आप लोग कवर करेंगे और नोट करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ जो होता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो होता है समाप्त। अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए मेहनत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।